बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक सुंदर और शांत जगह थी, जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, खरगोश और ढेर सारे पक्षी, सभी मिलजुल कर आनंद से रहते थे। जंगल में एक परी भी रहती थी, करुणा, जो जानवरों की रक्षक थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शांति टूट चुकी थी। एक निर्दयी शिकारी बलराम जंगल में बार बार आता और जानवरों को मार कर ले जाता। वो बहुत चालाक और निर्दयी था। वो जानवरों की आवाज़ों की नकल करता, जाल बिछाता और रात में छिपकर वार करता। शेर की दहाड़ अब डर में बदल गई थी। हाथी उदास रहने लगे थे और पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे। जंगल की हंसी अब सिसकियों में बदल चुकी थी। जानवरों ने भोजन करना बंद कर दिया था। छोटे बच्चे डर के मारे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे। एक रात जब सभी जानवर एक बड़ी चट्टान के पास इकट्ठा हुए, तो उन्होंने अंतिम उपाय करने का निर्णय लिया, परी करुणा को बुलाना। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह है हमारी परी। चलो, एक साथ उसे बुलाते हैं। हमारी जिंदगी खतरे में है, अब हमें कुछ करना होगा। पूरा जंगल एक सुर में गूंज उठा, करुणा परी, हमारी मदद करो। कुछ ही पलों में आकाश से रोशनी फैली और परी करुणा जंगल में प्रकट हुईं। उनके पंखों से चमक फैल रही थी और आंखों में करुणा थी। हवा महकने लगी और जंगल में फिर से उम्मीद की गूंज सुनाई दी। मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे सब पता है, लेकिन अब वक्त है कि हम इस अन्याय का अंत करें। लेकिन हम तो कमजोर हैं, क्या करें? तुम्हें उस इंसान के पास जाना होगा जो दयालु है। उसका नाम है सुरेश, 22 साल का युवक जो जंगल से सटी बस्ती में रहता है। वह सच्चा मित्र बन सकता है। अगली सुबह एक नन्ही चिड़िया, टिंकी, जंगल से उड़कर सुरेश के गांव पहुंची। वो उसके घर की खिड़की पर बैठी और बोली, सुरेश, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक चिड़िया मुझसे बात कर रही है। यह कोई सपना तो नहीं? मैं जंगल से आई हूँ। वहाँ शिकारी जानवरों को मार रहा है। परी ने तुम्हारा नाम लिया है। कृपया हमारे साथ चलो। सुरेश जानवरों से प्यार करता था। उसने बचपन में एक घायल हिरन की जान बचाई थी और बगीचे में चिड़ियों के लिए दाने रखता था। उसने बिना देर किए अपना झोला उठाया और चिड़िया के साथ चल पड़ा। जब सुरेश जंगल पहुंचा, वहां जानवर उसके स्वागत में इकट्ठा हो गए, कुछ डरे हुए, कुछ आशान्वित। यही है वह इंसान जो हमारी मदद करेगा। क्या एक इंसान पर भरोसा किया जा सकता है? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। परी करुणा प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देती हूँ सुरेश, ताकि तुम जंगल की रक्षा कर सको। सुरेश ने जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने नकली जानवरों के पुतले बनाए, पेड़ों पर जाल लगाए और जंगल के मार्गों पर मचाने बनाई। उन्होंने पहरे के लिए शेरों की टोली बनाई और उड़ते तोतों को निगरानी पर रखा। अगली रात बलराम फिर आया। उसने देखा एक हिरन खुले में बैठा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, हाँ, आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है। बस एक तीर और, ये मेरा। हाँ, अभी डालो। जाल फेंका गया, पिंजरा गिरा और बलराम फंस गया। लेकिन बलराम ने चाकू निकाल लिया और जाल काटने लगा। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं हर बार लौटूंगा। इसे भागने मत दो। सुरेश ने बहादुरी से आगे बढ़कर बलराम को रोका। दोनों में हाथापाई हुई। बलराम ने सुरेश को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अपने डंडे से उसका चाकू गिरा दिया। तभी हाथी ने अपनी सूंड से बलराम के हाथ से चाकू छीन लिया। तुमने बहुत अच्छा किया सुरेश। तुमने सच्चे मित्र और रक्षक का काम किया। बलराम को बेहोशी की हालत में बांधा गया और अगले दिन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया। राजा ने उसे सजा दी और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब जंगल में फिर से शांति और उल्लास लौट आया था। पक्षी गा रहे थे, हाथी तालाब में मस्ती कर रहे थे
और छोटे जानवर खुले में खेलने लगे थे। अब मैं हर महीने आकर तुम्हारी खबर लूंगा। मैं अब तुम्हारा प्रहरी हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं यहाँ रहूंगी। यह जंगल अब सदा सुरक्षित रहेगा। जंगल एक बार फिर जादुई बन गया, क्योंकि अब वहाँ केवल जानवर ही नहीं, एक सच्चा मानव मित्र और एक परी भी रहती थी। जहाँ करुणा, साहस और एकता हो, वहाँ कोई शिकार नहीं बनता, वहाँ सिर्फ जीवन पलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।